हेलो दोस्तों, अब आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं जो कि ये असिस्टेंट इंजीनियर जूनियर इंजीनियर हर जगह। अभी हम लोग कौन सा वीडियो पढ़ेंगे? सिंक्रोनस काउंटर का। अभी हम लोग असिंक्रोनस काउंटर रिपल काउंटर का वीडियो पढ़ रहे थे। अब हम लोग पढ़ेंगे असिंक्रोनस काउंटर। सिंक्रोनस काउंटर, असिंक्रोनस नहीं, सिंक्रोनस काउंटर। असिंक्रोनस काउंटर। सिंक्रोनस काउंटर आपका एक विथ रिपल कैरी, विदाउट रिपल कैरी। पहले विथ रिपल कैरी वाला देखते हैं। विथ रिपल कैरी, एक विथ रिपल कैरी। ठीक, तो विथ रिपल कैरी क्या हमको आपको बताते हैं। Q0 इसको 1 दे देते, एक सिग्नल 1 दे देते, 1 दे देते। Q1 T1 Q2 T2 ठीक। थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। इसका फीडबैक ले लेते हैं। अब इसी का आउटपुट T3 ठीक। अब बात करते हैं, देखिए अब इसमें क्या होता है, सारे फ्लिप फ्लॉप को एक साथ क्लॉक पल्स दिया जाता है। सारे यहाँ भी दे सकते हैं, मगर थोड़ा सा जैसे सर्किट गजीन हो जाएगी तो पॉजिटिव ट्रिगर दिया जाएगा। क्या है ना, पॉजिटिव ट्रिगर। तो यहाँ से पॉजिटिव ट्रिगर क्लॉक पल्स। तो हमने क्या बताया था, सिंक्रोनस और सिंक्रोनस काउंटर। सिंक्रोनस काउंटर में ये बताया था कि सारे फ्लिप फ्लॉपों को एक साथ क्लॉक पल्स दी जाती है, और असिंक्रोनस काउंटर में सारे फ्लिप फ्लॉपों के साथ क्लॉक पल्स नहीं दी जाती। यहाँ देखो एक साथ क्लॉक पल्स दिए तो एक साथ ऑपरेट होंगे। ये क्या होंगे, एक साथ ऑपरेट करेंगे। ये फ्लिप फ्लॉप क्या करेंगे, एक साथ ऑपरेट होते हैं। ये कौन सा, पॉजिटिव ईस्ट ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप। कौन सा फ्लिप फ्लॉप है, पॉजिटिव ईस्ट ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप। समझ गए। अब देखो यहाँ क्या है, इस फ्लिप फ्लॉप को मान लिया टाइम डिले TD है। इस भी फ्लिप फ्लॉप का टाइम डिले TD, मगर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो इसका गेट का टाइम डिले TG होगा। तो यहाँ क्या होगा, इसका टाइम डिले क्या होगा, TD प्लस TG। फिर इसका टाइम डिले क्या होगा, TD प्लस इसका भी 2TG। मतलब समझ रहे होगे। इसका मतलब है कि देखो 3 फ्लिप फ्लॉप है तो टाइम डिले एक, मतलब एक संख्या दो संख्या का 2 2 4 5। ठीक, तो अगर हम इसका टोटल टाइम डिले निकाले TD, तो TD प्लस N-2/TG। इसका टाइम डिले क्या है, कम है, क्योंकि इसके TG की वैल्यू TD से कम है। तो इसका मतलब इसका जो टाइम डिले कम होने से इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। किसके, असिंक्रोनस काउंटर, रिपल काउंटर के पीछे। तो इसका टाइम डिले तो कम है क्योंकि TG की वैल्यू कम है TD के पीछे। ठीक, तो इसका टाइम डिले है, इसका टाइम डिले। इस काउंटर में ये चीज क्या है कि देखो
गेट हम बढ़ा रहे हैं तो फैन इन की संख्या नहीं बढ़ रही, यहाँ फैन इन यहाँ तो भी यहाँ तो भी, और इसका आउटपुट इस गेट से दिया जा रहा है। तो मतलब क्या है, इसमें फैन इन की संख्या नहीं बढ़ रही है, प्लस क्या है इसका स्पीड भी कम है, प्लस इसका क्या है स्पीड कम होते हैं साथ स्पीड ज़्यादा है मगर टाइम डिले कम है। क्यों टाइम डिले कम है? क्योंकि यहाँ n-2 TG जो गेट की वैल्यू है, TG गेट का टाइम डिले है और TD फ्लिप फ्लॉप का टाइम डिले है। तो जो फ्लिप फ्लॉप का टाइम गेट का टाइम डिले फ्लिप फ्लॉप के टाइम डिले से कम है, तो इसकी वजह से इसकी स्पीड ज़्यादा है, टाइम डिले कम है। समझ गए? तो देखो, तो हम लिख सकते हैं नोट पॉइंट में टाइम डिले लेस, टाइम डिले क्या होती है? लेस होती है, मगर स्पीड मोर। ठीक, टाइम डिले स्पीड क्या होती है? मोर होती है। ठीक, अब आगे चलते हैं। ठीक, क्लॉक पल्स एक साथ देते हैं इसलिए सारे फ्लिप फ्लॉप एक साथ ऑन होते हैं। समझ गए? अब विदाउट रिपल कैरी वाला पढ़ते हैं, ये तो विथ रिपल कैरी। ठीक, अब विदाउट रिपल कैरी वाला पढ़ते हैं। देखो विदाउट रिपल कैरी, अब हम बात करते हैं विदाउट रिपल कैरी की। विदाउट रिपल कैरी की बात करते हैं, देखो बताते हैं और समझाते हैं, इधर नोट कर लियोगे। विदाउट रिपल कैरी की बात करते हैं। देखो इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा अलग है। देखो सब चीज़ें थोड़ा सा इसको और थोड़ा हम बनाते हैं। अब विदाउट रिपल कैरी वाला क्या होता है? देखो यहाँ बनाते, थोड़ा आगे बनाते। यहाँ से आउटपुट ले लेते हैं, यहीं से आउटपुट ले ले रहे हैं। यहाँ से आपको देखने से क्या समझ में आ रहा है? किसका टाइम डिले मान लीजिए TD है, तो इसका टाइम डिले क्या है? TD ही रहेगा। टिकट का टाइम डिले क्या है? TD। तो यहाँ क्या हो जाएगा? TD प्लस TG, क्योंकि इसका फीडबैक इसके साथ नहीं दे रहे तो इसका फीडबैक TD प्लस TG, क्योंकि इस गेट का फीडबैक इस गेट में नहीं दे रहा है। उसमें विथ सिंक्रोनस काउंटर में क्या था, मतलब विथ रिपल कैरी में क्या था, इस गेट का फीडबैक इसमें देते, तो मगर ऐसा नहीं। इसी वजह से TD प्लस TG, ऐसे इसका भी TD प्लस TG, सबका होगा TD प्लस TG। ठीक, अब क्या है,
बाद हम क्या करते हैं, इधर से हम आउटपुट ले लेते हैं, इधर से आउटपुट। ठीक, तो अगर हम टोटल टाइम डिले निकालें इसका, टी डी क्या होगा, टी डी प्लस टी जी। इसका मतलब टाइम डिले इसका कम है, इसका बी ट्रिपल कैरी से टाइम डिले कम है, और क्या है, स्पीड ज़्यादा है। इसका क्या है, बी ट्रिपल कैरी, मतलब बी ट्रिपल कैरी से जो टाइम डिले उसकी अपेक्षा इसका टाइम डिले भी कम है और इसकी स्पीड ज़्यादा है। समझिए। तो हाँ, एक चीज़ इसमें क्या घाटा क्या है, इसमें डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि इसकी गेट की संख्या बढ़ने से फाइन इनकी संख्या, देखो यहाँ भी 2 इनपुट था, फिर जैसे गेट बढ़ा है तो यहाँ 1 2 और 3 इनपुट बढ़ गया, फिर जैसे गेट बढ़ा है 1 2 3 4, मतलब गेट की संख्या बढ़ने से फाइन इनकी संख्या बढ़ती है। इसका मतलब इससे डिसएडवांटेज क्या है कि इससे हमारा जो आउटपुट है वो दिक्कत में आ सकता है, आउटपुट प्रॉपर नहीं मिल सकता, इसलिए इसका यूज हम लोग कम करते हैं, इसका यूज हम लोग कम करते हैं। समझ गए। तो इसी वजह से हम लोग ज़्यादातर हम लोग किसका यूज करते हैं, विथ ट्रिपल कैरी का, क्योंकि उसमें गेट की संख्या बढ़ाने की फाइन की संख्या नहीं बढ़ती, और न तो आउटपुट में कोई ऐसा है कि आउटपुट सही से न प्राप्त हो, इसलिए इसका प्रयोग हम लोग नहीं करते, विथ ट्रिपल कैरी का प्रयोग करते, क्योंकि इसमें गेट की संख्या बढ़ने की फाइन की संख्या बढ़ती है। तो समझ गया होगे, नोट आउट कर लीजिए। तो इसका अगर हम लोग लिख दें कि टाइम डिले लेस और स्पीड वेरी मोर, इसका स्पीड क्या रहता है, मोर ज़्यादा रहता है। तो टाइम डिले लेस, स्पीड वेरी मोर, नोट आउट कर लीजिए। समझ गए होंगे, इसलिए इसका प्रयोग हम लोग कम करते हैं। तो समझ गए होंगे, नोट डाउन कर लिए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हाँ, एक चीज़ हम इसमें कंपैरिजन लिखा देते हैं, ठीक। तो कंपैरिजन क्या लिखा देते हैं, इसका तो नाम नोट डाउन कर लिए होंगे। कंपैरिजन एक लिखा देते हैं ये वाला, अच्छा हाँ, एक चीज़ नहीं बनाए थे ना, इसका आउटपुट इसमें नहीं दिए थे क्या, रुको, देखो एक बना लिएगा, अगर फिर से बना देते हैं, देखो जल्दी के चक्कर में गड़बड़ हो गया। यहाँ अगर हमने मान लो आप लोग बनाए होंगे, उसमें थोड़ा सा आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बना देता हूँ। तो यहाँ गेट ये है T0 T0 T1 Q1 T2 Q2 T3 Q3, ठीक। यहाँ क्या, यहाँ करते हैं, यहाँ से इसका आउटपुट ले लेंगे। देखो गेट की संख्या लगा, सेम वही चीज़ रहेगी, थोड़ा सा हमने क्या नहीं बनाया था, देखो बताते हैं क्या नहीं बनाया। इसका आउटपुट यहाँ ले लिया था, यहाँ क्लॉक पल्स तो दिया था, अब क्या है, यहाँ से आउटपुट दिए थे, फिर यहाँ से हम लोग गेट यहाँ लिए थे, तो एक और बना दें, यहाँ भी क्लॉक पल्स ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ सीधा क्लॉक, ठीक। तब एक यहाँ से, इसका आउटपुट यहाँ से, तो एक फीडबैक तो हम यहाँ से ले लेते हैं,
एक फीडबैक यहाँ से देते, अगर ये वाला बन गया है तो एक फीडबैक तो यहाँ से देते हैं, इसका आउटपुट यहाँ से निकल जाता है T4 Q4, ठीक। और एक फीडबैक यहाँ से ले लिए, एक इनपुट यहाँ से ले, एक इनपुट यहाँ से है, पहले एक इनपुट यहाँ से ले लिए, एक इनपुट यहाँ से लेकर यहाँ से, समझिए। अब बना ये वाला आउटपुट नहीं मिल रहा था, वो वाला आउटपुट हमने दिखाया, समझ गए। दिखाने के समझाने के लिए हम लोग चाहते तो बिटा, ठीक। अब इसको बना लीजिएगा, एक आउटपुट यहाँ से हमने दिया, एक आउटपुट यहाँ से दिया, एक आउटपुट यहाँ से दिया, समझ गए। तो यहाँ देखो फैन की संख्या बढ़ रही, फैन की संख्या बढ़ रही है, एक चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा, समझ गए। मगर इसका फीडबैक इसमें नहीं दिया जा रहा है, समझ गए, इसका फीडबैक इसमें नहीं दिया जा रहा होगा। तो हम लोग मैक्सिमम अलाउड फ्रीक्वेंसी इसका लिखें, उसका भी मैक्सिमम अलाउड फ्रीक्वेंसी लिखें अगर, समझिए, इसका फीडबैक इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, ठीक। अब हम बात करें मैक्सिमम अलाउड फ्रीक्वेंसी, अगर हम इसका निकालें मैक्सिमम अलाउड फ्रीक्वेंसी, ठीक। मैक्सिमम अलाउड फ्रीक्वेंसी की बात करें तो अगर हम इसका निकालें विदाउट रिपल कैरी का, मतलब विदाउट रिपल कैरी का, तो क्या होगा, FCL के मैक्स, तो क्या हो जाएगा 1/TD प्लस TG। ये किसका है, ये आपका विदाउट रिपल कैरी, ठीक। अब विथ रिपल कैरी की बात करें, ये तो विदाउट रिपल कैरी वाला आप नोट डाउन कर लीजिए। अब विथ रिपल कैरी की बात करें, विथ रिपल कैरी, तो विथ रिपल कैरी के FCL के मैक्स 1/TD प्लस N-2 TG, समझ गए, समझ गए होगे, विथ रिपल कैरी मैक्सिमम अलाउड फ्रीक्वेंसी। अब अगर हम दोनों में डिफरेंस लिखा दें, दोनों में क्या लिखा दें, डिफरेंस, तो मैक्सिमम अलाउड फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है, F क्लास मैक्सिमम, समझ गए होगे। तो एक चीज जान लीजिए आप लोग, क्या मैक्सिमम अलाउड फ्रीक्वेंसी की हम बात करें, ठीक। अगर हम मैक्सिमम अलाउड फ्रीक्वेंसी की बात करें, बता दिए आप लोग, नोट डाउन कर लिए होंगे। अगर हम डिफरेंस लिखा है, थोड़ा डिफरेंस नहीं तो स्पीड के अनुसार, अगर स्पीड के अनुसार देखें तो अकॉर्डिंग टू स्पीड लिख लो, अकॉर्डिंग टू स्पीड, अकॉर्डिंग टू स्पीड, अकॉर्डिंग टू स्पीड, स्पीड के अनुसार सबसे ज़्यादा हम लोग किसका स्पीड ज़्यादा होता है, विदाउट रिपल कैरी का। तो हम लोग लिखेंगे यस मान स्पीड विदाउट रिपल कैरी, WR का मतलब होता है विदाउट रिपल कैरी इज ग्रेटर देन स्पीड यस विदाउट रिपल कैरी। WR हटा, मतलब विदाउट मतलब हटा दो, RC मतलब विदाउट रिपल कैरी। अब विथ रिपल कैरी का मतलब विथ रिपल कैरी, W का मतलब विथ रिपल कैरी, RC का मतलब विदाउट रिपल कैरी, तो स्पीड ज़्यादा, समझ गए। अकॉर्डिंग टू स्पीड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू टाइम डिले या डिले टाइम,
डिले टाइम अकॉर्डिंग टू डिले टाइम के अनुसार देखा जाए तो टीडी डिले टाइम टीडी रिपल कैरी, तो इसका टाइम डिले इससे भी कम होता है। किससे? विथ ट्रिपल कैरी से। अब अकॉर्डिंग टू यूज के अनुसार तो हम लोग लिख सकते हैं विदाउट रिपल कैरी with triple carry more use for with triple carry more use for ज़्यादा यूज फॉर कंपेयर विदाउट ट्रिपल कैरी समझ गए? तो हम लोग समझ गए होंगे कि जो विथ ट्रिपल कैरी है, जो विथ ट्रिपल कैरी विदाउट ट्रिपल कैरी क्या अंतर, बस स्पीड और टाइम। देखो सबसे कम स्पीड विदाउट ट्रिपल कैरी का, मगर स्पीड भी इसका ज़्यादा, मगर इसमें इसका यूज कम क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें फाइन इन की संख्या ज़्यादा होती है। लिख सकते हैं ड्यू टू, नहीं लिख सकते हो फाइन इन की संख्या ज़्यादा है, या लिख सकते हो विदाउट ट्रिपल कैरी फाइंड इन मोर। फाइंड इन का मतलब इनपुट जितना गेट पर दे रहा हो, हमने बताया होगा फाइंड इन मोर। हमने सारा लॉजिक गेट का कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा दिया था। फाइंड इन क्या होता है, फाइंड आउट क्या होता है। फाइंड इन क्या होता है, जो लॉजिक गेट को जितना इनपुट दे हुआ है। फाइंड आउट क्या होता है, जो आउटपुट होती है जिससे लॉजिक गेट ड्राइव कर सकते हो। नॉइज मार्जिन, नॉइज इम्यूनिटी, तो समझ गए होंगे। नॉइज इम्यूनिटी क्या है, नॉइज मार्जिन क्या है। नॉइज मार्जिन क्या है, जो इनपुट सिग्नल पर अवांछित सिग्नल सहने का गुण होता है, मतलब कोई भी अनवांटेड सिग्नल आए तो रिजेक्ट कर देता है बिना। और नॉइज इम्यूनिटी का मतलब क्या है, नॉइज इम्यूनिटी का मतलब है कि अगर हम कोई सप्लाई सिग्नल दिए हैं, मतलब कोई भी उसको फीडबैक दिया, अगर उसको सप्लाई वोल्टेज में परिवर्तन कर तो आउटपुट में भी परिवर्तन हो जाता है। मतलब इनपुट में परिवर्तन करें तो उसका आउटपुट में परिवर्तन। इसलिए सारे जो कैरेक्टरिस्टिक है, स्पीड ऑफ ऑपरेशन क्या होता है कि इनपुट परिवर्तन होने से आउटपुट में परिवर्तन होता है, तो स्पीड ऑफ ऑपरेशन। और एक होता है पावर डिसिपेशन। पावर डिसिपेशन, जिस ट्रांजिस्टर का पावर डिसिपेशन जाता है उसका स्पीड, समझ गए, कम होगा। तो जिसका प्रोपेगेशन डिले टाइम कम होता है, जैसे 3 नैनो सेकेंड, वह फास्ट टीटी है, वह फास्ट लॉजिक गेट कहलाता है। जैसे 3 नैनो सेकेंड हमारा किसका पड़ता है, इस 3 नैनो सेकेंड लगभग है प्रोपेगेशन डिले टाइम। 1 नैनो सेकेंड लगभग है तो ECL का। तो ECL फास्ट लगा, मगर उसका पावर डिसिपेशन 50 मिलीवाट है, तो पावर डिसिपेशन ज़्यादा है। तो जिसका टाइम डिले स्पीड ऑफ ऑपरेशन कम और फास्ट लॉजिक है, समझिए। तो सिंक्रोनस काउंटर हमने पढ़ा दिया। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो थैंक्स।